हमारे थोड़े से खट्टे मीठे सवाल होते हैं, अगर Okay. आपको बुरा लगे तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। ओके। अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप नहीं करूंगी। हाय हाय, इतना बुरा? नहीं मतलब एक ही है, आई थिंक उससे ज्यादा मुझे कोई इतना सोशलाइज करने का शौक नहीं है। उफ, और कुछ समझ नहीं आ रहे थे भी, यही बोल दिया। दिल कितनी बार टूटा मेरा ओवरऑल ओवरऑल? बहुत बार, नॉट लाइक इन टर्म्स ऑफ वैसे ही रिलेशनशिप्स। लेट डाउन और बहुत ये बार वो तो वो टूटता रहा है। बहुत। अच्छा ठीक है, एक अपनी आदत जो मैं बदलना चाहती हूँ। एक अपनी आदत जो मैं, ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ मैं। अच्छा, सोच 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 के बहुत वो सोचती हूँ। दिमाग की दही जमा दी। जी जी, ऐसे ही है। आई थिंक वो मैं खत्म करना चाहती हूँ। एक चीज जो मैं वाकई ही कभी ट्राई करूंगी, बंजी जंप ना करना। नहीं नहीं, हाँ, ट्राई करूंगी एक कि यार आई चीज। वुड रियली वांट टू ट्राई दिस। आई थिंक स्काई डाइविंग। नियर बाय। नियर बाय। एक तो हर 90%, खैर आप लोग देखते हैं, आपको भी जी। पता है। बहुत लोगों की ये तमन्ना है कि मुझे कोई ऊपर से नीचे नीचे फेंक फेंक दे। दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आई डोंट थिंक देयर इज एनी। आई एम हैप्पी जो मैंने कॉम्प्रोमाइजेस किए। नहीं, अगर मैं शुरू में ही ना बोलना सीख जाती, आई थिंक उस चीज़ में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। जो मुरव्वत वाला फैक्टर है ना, वो हमारे यहाँ पे नहीं चल सकता। हाँ, मतलब मुझे अच्छी लगी एक बात, हम लोग बैठे हुए थे इसमें ग्रुप में, इन्हीं फील्ड के, तो उन्होंने कहा कि उस लड़की को इतनी आराम से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आई लाइक्ड इट। आई सेड दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज शी नोज she's a new girl and she knows कि उसने अपनी चीज़, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, and I don't want to do it, and और उससे फ़ायदा हो रहा है उसको। सो आई थिंक ये चीज़ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। मुझे शुरू से ही ना बोलना सीख लेना चाहिए था। वही बंदा सक्सेसफुल है जो शुरू से ही, जिसको पता होता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ना बोल दो। सबसे बुरी पिकअप लाइन मेरे पे क्या इस्तेमाल हुई? तो याद भी नहीं है। आओ तुम्हें हीरोइन बनाऊं। नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ? कसम से नहीं हुआ। आओ मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊं। अच्छा जी, प्यार एक दफा होता है या बार बार होता? सच्चा प्यार एक दफा होता है। या सच्चा प्यार एक दफा होता है। ठीक है। मैंने अपनी औलाद से क्या सीखा? अभी तो बहुत छोटे हैं। तो मगर मदरहुड ने आपको कुछ अभी तक नहीं सिखाया? ओह यस, मदरहुड बहुत प्यारी चीज़ है। मदरहुड ने मुझे क्या सिखाया था, मेरी ज़िंदगी में ठहराव लेके आया मदरहुड बहुत ज़्यादा। अल्लाह पे यकीन, हर एक चीज़, वो सब जिस तरह मेरी ज़िंदगी बदली है, बिल्कुल अपसाइड डाउन हुई है। आई थिंक वो मदरहुड की वजह से और मेरी शादी की वजह से हुआ है, एंड आई लव दैट। एक चीज़ जो मुझे अपनी बहुत ज़्यादा लगती है, आई थिंक आई हेट वन थिंग अबाउट माई सेल्फ, कि जो मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि मुझे बहुत चेंज करना है अपने अंदर। जो चीज़ मुझे लगती है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, कि इफ़ आई डोंट हैव समथिंग एंड द अदर पर्सन हैज इट, सो हम लोग मेरे पास क्यों नहीं है। तो अच्छा। ये चीज़, हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। इनसिक्योरिटी हो जाती है। या मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती अपने अंदर, जबकि आपको पता है 80 to 90% लोगों में होती है। बट मैं उस चीज़ को बार रेज इसलिए करती हूँ क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं है। बिकॉज द मोर यू रन अप आफ्टर समथिंग, the more that thing gets away. ह्यूमन नेचर है हाँ, कि बंदा कहता है अच्छा यार। लेकिन आपने अहमद कभी सोचा है, अगर आपके अंदर जेलसी, हेट्रेड और एंगर ना हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये फीलिंग्स ही ना हो आपके अंदर, इट्स सो गुड, सो पीसफुल। बट आई थिंक यही तो आपका इम्तिहान है। या आई नो, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग टू लाइक पॉइंटिंग आउट दिस थिंग कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आई हेट इट व्हेन आई एम इवन फीलिंग, जब मुझे कभी जेलसी भी हो रही है तो मैं कहती हूँ या अल्लाह ये बहुत गलत हो रहा है, मैं क्यों बुरा फील कर रही हूँ, क्यों मुझे जेलसी होती है, क्यों मुझे बुरा लगता है। देखें, इंसान की एक जर्नी है जिसके अंदर उसने कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्रो करना है, एक्सपीरियंस करना है। जो मेरी 10 साल पहले सोच थी वो मेरी अब सोच नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मगर मेरा कोर्स सेम है। मैं मतलब जो मेरी बचपन की परवरिश हुई थी वो एक बेस माँ बाप बनाते हैं, उसके ऊपर फिर आप सारी चीज़ें बिल्ड करते हैं। कभी आप मंजिल ऊपर जा रही, फिर आप एकदम कहते नहीं यार मुझे ग्रे रंग नहीं अब अच्छा लग रहा, मुझे अब येलो रंग अच्छा लग रहा है। तो ये
एवोल्यूशन है, दिस इज पार्ट आपको पता है, जब मैं एक बात आपको बताती हूँ, अब जो मैं समटाइम्स एक्ट्रेसेस को चीज़ों को देख रही होती हूँ ना, उनकी चीज़ें देख रही होती हूँ, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा होता है, और वो चीज़ें मुझे बुरी लग रही होती है कि यार मतलब दे डोंट नो कि ये कहाँ पे लीड करेगा उनके लिए। तो बाद में मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैं भी तो यही कर रही थी उस टाइम पे। और मुझे अल्लाह ने, आई वॉज ब्लेस्ड विद वन थिंग, मैंने बहुत जल्दी सीखा है। आई थिंक दैट हैज़ समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि यू नो, जाहिर सी बात है ये भी चीज़ तो इसमें प्ले करती है ना, मैं कुरान हाफिज़ थी, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें भी तो प्ले करती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के सबक बहुत जल्दी सीखे हैं, बहुत अर्ली एज में सीखे हैं, और बहुत जल्दी अल्लाह पाक ने मुझे एक दूध में मक्खी की तरह निकाल के साइड पे रखा है। वो चीज़ जो है होती है। चलो दैट्स गुड देन। एक चीज़ जो मुझे अपनी इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है, बुरी भी लगती है, और अगर मैं भी होती उनकी जगह तो शायद मैं भी ये बुरी, अच्छा उसको हम टारगेट नहीं करते, हम कहते हैं बुरी। मुझे ये लगती है कि बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से। चलो एक दो बता दें। यही कि आपने डेकोरम नहीं रखा हुआ किसी चीज़ का, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब लेट्स नॉट जस्ट से डेकोरम ऑल्सो, हम ये भी कह सकते हैं कि एक एक्ट्रेस है, ठीक है, वो एक लाइन से ऊपर आ रही है। अब ब्रांड्स ने क्या कर दिया, चैनल्स ने क्या कर दिया है, नई लड़की ला के आपके सर पे खड़ा कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो उन लड़कियों का क्या जो बिल्कुल स्लोली स्टडीली ऊपर आ रही हैं और हर एक चीज़ सीख के आ रही हैं। आप एक नई लड़की पे मेहनत करने के लिए तैयार हो, वो नया फेस है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन जिस लड़की ने स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लास को फॉलो किया है, उनको आगे नहीं आने देते। फिर वो समझते हैं कि ये तो सपोर्टिंग भी कर लेगी, ये तो साइट भी कर लेगी, ये तो ये भी कर लेगी, ऊपर नहीं आने देते। हाँ, मैं अंडरस्टैंड करूँ व्हाट यू ट्राइंग। स्टेप बाय स्टेप जो लड़कियां आ रही हैं एकदम मेहनत आपको पता करके, लगता है एक नया चेहरा है और जी बस उसको एक्टिंग भी नहीं आती, लेकिन उसको सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से कास्ट कर लिया गया। स्टेप लुक्स भी नहीं समटाइम्स होती हैं, समटाइम्स तो बस दे जस्ट वांट टू डू इट। कुछ तो मतलब बिल्कुल नेपोटिज्म पे आ जाती हैं, दैट्स फाइन। वो मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि अगर मैं भी उनकी जगह होती मैं भी हेल्प करती अपनी बेटी को। वो तो हर फील्ड में होता है नेपोटिज्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की स्टेप बाय स्टेप आ रही है, जिस तरह इवन राबिया कुलसूम आप ले लेना, या मैं कह देती हूँ अपने आप को, आई स्टार्टेड विद लिटरली अ फ्रेंड कैरेक्टर, फिर उसके बाद मैं बहन बनी, फिर उसके बाद मैं साइड लीड बनी, फिर उसके बाद मैं सेकंड लीड बनी, फिर उसके बाद मैं पैरेलल लीड बनी। उनको इतने आराम से लोग आगे नहीं आने देते, बिकॉज दे थिंक कि हाँ अच्छा ये तो हम इसको इसमें भी कर लेंगे ना, ये हो जाएगी। उस लड़की को लेकर आओ वो जिसका आजकल कैरेक्टर हिट हुआ, उसको उसके ऊपर लाके खड़ा कर देंगे। तो नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा है, मैं फील करती हूँ। ये लोग आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं आने देते लोगों को। तो जो भी मैं कहती हूँ नई एक्ट्रेसेस आ रही है और उनको अगर ये धोखा दिया जा रहा है ना कि भाई आप साइड कैरेक्टर कर लें उसके बाद आपको मेजर लीड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ नाउ, अदरवाइज आप लटकते रहेंगे। एक चीज़ जो मैं प्रोडक्शन हाउसेस को सिखाना चाहती हूँ, प्रोडक्शन हाउसेस को मैं क्या ही सिखाऊंगी, वो तो आई थिंक दे नो इट ऑल। कुछ भी नहीं। एक आदत जो मैं अपने हस्बैंड की बदलना चाहती हूँ, एक आदत, खाने में नहीं तंग किया करें मुझे। वैसे तो वो नहीं करते, उन्होंने सीख लिया कि ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब उनकी वो कहते हैं इसको कुछ नहीं आ सकता, इसको तुम रहने दो, तुम बनाना, तुम नहीं बनाओ। अच्छा, यू डोंट कुक? आई कुक, उनको समझ नहीं आता मेरा खाना ना। वो ही इज वेरी देसी, आई एम वेरी पास्ता टैरागन चिकन। पास्ता खाना नहीं है। आई लव पास्ता। मैं सीख रही हूँ उनसे आपकी भाभी से सीख रही हूँ मैं। अच्छा हाँ, सीख रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन पता नहीं कभी कभी बुरा बन जाता है। किसी ने बताया नहीं था कि वे थ्रू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। अहमद, उन्हें शुरू में सब पसंद आता था, अब जाके बुरा लगने लग गया उनको। पहले या तो वो बेचारे खा लेते होंगे कुछ भी, नमक तेज, मिर्च तेज। पहले तो जहर भी बंदा कहते ना, वाह क्या खूबसूरत है, पहले खा लेते, कमाल है। मैं मुड़ के बनाता ये तो मर्द बेचारों की कमजोरी है। फनी बात बताती हूँ, चम्मच मुंह में गया है, अभी चबाया नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं यूं देख रही होती हूँ ना, अब बोलेगा अब बोलेगा अब बोलेगा, अभी चम्मच मुंह के अंदर गया नहीं, दोबारा नहीं बनाना। पछताएगा।